So basically, the third part of the urine formation is the tubular secretion. Yes. So in tubular secretion, till now we have studied the formation of urine. First one is filtration that will take place in the renal corpus, means Bowman capsule, means we can say Malpighian body, where the glomerulus, they are tuft of capillaries where there are slit-like pores through which the urine is passes. Means the maximum part will plasma-less protein will filtered out. Means the retentate will go through the efferent arteriole that will form in proceeding, that is vasa recta. Yes or no? And in next, the filtrate that will goes to the neck of Bowman capsule, then it will go through the PCT, then Henle's loop, ascending descending part, then फिर ascending part. There is some thickness, then फिर thin, then फिर thin, then फिर thickness, then फिर DCT that means to the collecting duct, CD. Yes or no? So till now we have studied filtration. In next we have selective reabsorption. To which substance there will be reabsorption? The substance which are beneficial for the body, the substance which are beneficial for the body, and the minerals and the ions which are used in maintaining the concentration and maintaining the concentration gradient, as well as the interstitial fluid balance. So those have to be conserved. अगर सारा का सारा चला जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, बॉडी में आयंस की कमी पड़ जाएगी, फिर बॉडी का जो फ्लूइड का बैलेंस है, पीएच का बैलेंस है, सब गड़बड़ हो जाएगा. फिर जब अगर वहां पे गड़बड़ हो जाएगी तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आने लगेगी, फिर एक्चुअल में आप में प्रॉब्लम आने लगेगी, फिर आपको डायलिसिस वगैरह या फिर कुछ और वगैरह अलग अलग मेडिकल प्रोसेस करना पड़ेगा. तो आपके लिए काफी दर्द क्या बोलते हैं, दर्द चीज होगा, इसलिए आपको उनसे बचना पड़ेगा. इसके लिए ये सारी चीज आपके पास होती है. क्लियर है? एट लास्ट देयर विल बी ट्यूबुलर सेक्रेशन. इन ट्यूबुलर सेक्रेशन, टू मेक यूरिन, there are some certain substance which are present in the interstitial fluid, and those have to be come in the tubule, means the in the nephron part, that is the tubular secretion. Then फिर वो यूरिन के साथ मिलते हुए कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, फिर वहां से पास आउट होगा, मतलब जाएगा वहां से फिर कहाँ पे, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर, देन वहां से पास आउट फुश. फिर बोलेंगे सर एक नंबर. ठीक है? अरे बोलो. सो ये ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है. बेसिकली दिस आर डन बाय एपिथेलियल सेल्स. अरे कौन से सेल? एपिथेलियल सेल्स. आपको पता होगा कि जो आपके पास नेफ्रॉन बने होती है, जो ट्यूब्यूल बनी थी, किससे बनी होती है बताइए? अरे बोलो. खामोश रहेंगे, बोलेंगे? जो पहला पॉइंट लिखिएगा, during urine formation, epithelial cells of renal tubule that secrete excretory substance. बोलो ना. अच्छा एक बात बताइए, इससे पहले जो फिल्ट्रेशन हुआ, जो रीएब्जॉर्प्शन हुआ था, तो रीएब्जॉर्प्शन रिनल ट्यूब्यूल से ब्लड के पास गया था या ब्लड के रिनल ट्यूब्यूल के पास? बताइए. रिनल ट्यूब्यूल से ब्लड के पास. अब इसमें क्या होगा, क्योंकि क्या है, ये सेक्रेशन है, तो ये ब्लड में जो हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो अपन को नहीं चाहिए, दैट विल बी मूव्ड आउट ना. जो आपके घर में वेस्ट होता है, उनको आप समेट के रखते हो या बाहर फेंकते हो? डस्टबिन. जिनका कोई यूज नहीं, यूजलेस और यूजलेस, जिसको हम लोग डस्टबिन में फेंकते हैं, चाहे तो रिसाइकलिंग में जाए या कहीं पे डंप की जाए. क्लियर है? अपने घर में एक्यूमुलेट होता रहेगा तो गंदगी बदबू मारेगा,
बू मारेगा, गंदगी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या फिर कोई बीमारियां वगैरह होगी, इसलिए हम क्या करते हैं उसको कूड़े वाले में दे देते हैं। एमसीडी वाला आता है लेने के लिए, वो अलग अलग वो आवाज करता है टोन करके, फिर वो लेके चला जाता है। क्लियर है? So the excretory substance that will move from blood to, बोलो ना, from blood to कहाँ पे जाएगा? renal tube, From blood of peritubular capillary to, या ऐसा बोल सकते हैं, into the filtrate, capillary into the filtrate। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं, बोलो। tubular Called secretion, tubular secretion। द एफरेंट आर्टेरियल से फिल्ट्रेशन होगी वहां पर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज के पास, देन फिर वहां से एफरेंट आर्टेरियल होगा, फिर एक राउंड लेता हुआ रीनल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द सराउंड करता हुआ आगे चल के क्या कहलाता है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कहलाता है। मतलब पेरी मतलब बाहर, पेरीफ्री से आया पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, फिर आगे चल के क्या बनाता है वो? वैसा रेक्टा बनाता है, उसी के ब्रांचिंग। क्लियर है? इसके लिए मैंने एक वीडियो आपको शेयर किया था, आपको आपने आप सब में से किसी ने देखा होगा तो आपको याद होगा कि उसमें किस तरीके से फिल्ट्रेशन वगैरह होता है। अगर नहीं हो तो मैं दोबारा आपको शेयर कर दूंगा, आपको इसे देख लेना। क्लियर है? दैट इज द एनिमेटेड वीडियो। इज इट क्लियर? सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्यूबुलर सेक्रेशन। सर यहाँ पे जो एक्सक्रीटिव सब्सटेंस है, तो व्हाट विल बी द एक्सक्रीटिव सब्सटेंस? एनीवन बोलिए। द सब्सटेंसेस आर, कौन सा? एक्सक्रीटिव सब्सटेंस। एक तो अमोनिया परसेंट रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसको भी हमें बाहर निकालना पड़ेगा ना। इसमें सब्सटेंस का नाम लिखिएगा, उससे पहले लिखिएगा दैट विल बी थ्रू बाय एक्टिव प्रोसेस। इट मींस एनर्जी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। Active process that will occur in PCT, बोलो कहाँ कहाँ होगा? PCT, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। इनसे में क्या होता है? ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है। अरे होती है, बताओ। हाँ, पहला इसमें लिखेगा इन PCT, इन PCT क्या होगा? देयर इज सेलेक्टिव सेक्रेशन, सेलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ H प्लस होगा, यस और नो? H प्लस होगा, अमोनिया होगा, K प्लस होगा, एक आपने नाम सुना था किरेटिन, याद है क्या? क्रिएटिन। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपके पास है यूरिक एसिड, बोलो। फिर है ड्रग्स वगैरह, अरे बोलो तो। देन फिर हिप्पोरिक एसिड है, और फिर कुछ पिगमेंट्स वगैरह, इसमें इसका सेलेक्टिव सेक्रेशन होगा। मतलब फ्रॉम द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी टू द, कहां पर? फिल्ट्रेट में मिलेगा। फिल्ट्रेट कहां प्रेजेंट है? रिनल ट्यूब्यूल या उसके बाहर? बोलो। renal tube, ठीक है, हिप्पोरिक एसिड भी होगा, तो खैर आपको इतना जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ पिगमेंट्स वगैरह भी जाएगा। बोलो। डीसीटी में क्या होगा?
तो डीसीटी में क्या होगा, इनका भी देयर इज सम सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। उसमें हम लोग डीसीटी में बात करते हैं H+ का NH3 का और K+ का। क्लियर है? बोलो। ये सारा का सारा चीज, ये सारा का सारा चीज जो हमने एक डायग्राम बनाया था ना, किसका, पीसीटी का, मतलब पूरा पूरा रेनाल ट्यूब्यूल का। तो उसमें एक आपने डायग्राम देखा होगा कि जो पीसीटी वाला रीजन था, तो वो किधर जा रहा था, पेरी टेबुलर कैपिलरी से टुवर्ड द पीसीटी, मतलब जो कि मेडुला वाले रीजन से कहा जाता है, पीसीटी के अंदर। फिर आपने नेक्स्ट देखा होगा डीसीटी के पास, वहां पर भी नीचे से कुछ उसके डायरेक्शन था उसके पाइप के तरफ, मतलब उस रेनाल ट्यूब्यूल की तरफ कुछ था, कहां पर, कलेक्टिंग डक्ट में, अगर याद हो तो। अरे बोलो, हेलो। Should I move to next? Yes. नेक्स्ट लिखिएगा कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा, इन कलेक्टिंग डक्ट इन कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे भी कुछ होगा, सिलेक्टिव सेक्रेशन बोलो ना। तो जो काम पीसीटी करता है, जो काम टीसीटी करता है, उस अप टू दैट एक्सटेंट ज्यादा काम होता नहीं है। लेकिन जो आपके पास डीसीटी है ना, मतलब नॉट डीसीटी, द कलेक्टिंग डक्ट, जिसको हम लोग सीडी बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, तो इसमें कुछ उसका पीएच को मेंटेन करने में, पीएच के इसमें में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है? तो इसमें लिखेगा प्लेस इंपॉर्टेंट रोल, प्लेस इंपॉर्टेंट रोल, important role in the maintenance of pH and ionic balance, मीन्स आयंस को एक सर्टेन लेवल पे रखेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि H+ कंसेंट्रेशन, मतलब पॉजिटिव आयंस ज्यादा हो जाए और नेगेटिव आयंस कम हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि नेगेटिव आयंस ज्यादा हो जाए, पॉजिटिव आयंस कम हो जाए। तो देयर इज सम न्यूट्रलिटी, देयर इज सम मेंटेनेंस ऑफ पीएच। यस और नो? मतलब H+ ज्यादा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। यस और नो? H+ ज्यादा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, OH- ज्यादा होगा तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये एक सर्टेन लेवल पे रखता है। अच्छा, H+ ज्यादा होगा या OH- ज्यादा होगा? H+. क्यों? आपको पता है कि यूरिन का कुछ ना कुछ पीएच होता है, याद है क्या? अराउंड 6 इसकी पीएच होती है। पीएच इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन। यस और नो? इसमें आपको अगर इसमें अगर कंसंट्रेशन टर्म्स में कोई दिक्कत हो, यू कैन आल्सो आस्क मी, आई कैन आल्सो अंडरस्टैंड यू। वैसे आपके लिए, इसके लिए सर है, आप वहां से अच्छे से समझ सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? पीएच एंड आयोनिक बैलेंस, कोई दिक्कत है? Sir, last slide नहीं. अभी लास्ट स्लाइड नहीं लिखा था Sir, last का थोड़ा इसका या इससे पहले वाले का? पहले वाला. इतना लिखा आपने क्या? हाँ sir. Please switch to camera mode everyone. It's not fair. आगे बढ़ो, बताओ। हाँ sir. तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा कि वो पीएच को मेंटेन रखेगा और आयोनिक बैलेंस को, बॉडी के आयोनिक बैलेंस को भी मेंटेन रखेगा। कोई दिक्कत है हमें बताइए, बोलो ना। एंड इनके साथ साथ यहाँ पे अमोनिया वाला सिस्टम कुछ आएगा नहीं। जो अमोनिया वाला सिस्टम था वो पीसीटी और डीसीटी का था। एंड देयर इज H+ और K- का सेक्रेशन होगा, सिलेक्टिव सेक्रेशन। बोलो, कोई दिक्कत है?
अच्छा, कुछ ऐसे कंडीशन, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जहां पर उनका ग्लोमेरुलस नहीं होता, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नहीं होता, मीन्स बाउमेन कैप्सूल टाइप का कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ऐसे ऑर्गेन को बोलेंगे ए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मतलब जिनके पास ग्लोमेरुलस है, मतलब मेल्पिगन बॉडी है, तो दोज आर नोन एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जिनके पास नहीं है तो क्या बोलेंगे, ए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, दोज एनिमल्स, प्लांट्स में इस तरह का कोई प्रोसेस तो होता नहीं है, ज्यादा फीचर्स ऑफ एनिमल्स, तो जिनके पास ग्लोमेरुलस नहीं होता, मींस दोज आर ए ग्लोमेरुलर, उनके पास क्या होती है, दिस इज द ओनली मेथड ऑफ डूइंग क्या, सेक्रेशन, दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट, मींस नॉट कलेक्टिंग द ट्यूबुलर सेक्रेशन। क्या इतनी बात समझ में आई? जैसे कि कुछ मराइन इन्वायरमेंट में टेलियोस्ट फिश होता है, डेजर्ट एम्फीबियंस होता है, तो ये ट्यूबुलर सेक्रेशन के थ्रू यूरिन की फॉर्मेशन होती है। क्या इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। ये था आपका फिल्ट्रेशन का पार्ट, ठीक है ना, मतलब पूरा का पूरा यूरिन फॉर्मेशन। नेक्स्ट लिखना, केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। बोलो, यहां तक सबको क्लियर है, हाँ या ना? कंपोजिशन की बात करें, पहले बात करेंगे वाटर की, क्योंकि वाटर सबसे ज्यादा उसमें प्रेजेंट होता है यूरिन में। अगर कोई चीज ज्यादा प्रेजेंट हो क्या होता है, वाटर। इसकी वैल्यू होती है 95%। क्लियर है? कितनी होती है? 95%। मीन्स अराउंड 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस डेली, मतलब प्रोड्यूस तो बहुत सारा, मतलब रिलीज आउट डेली, तो उसमें से क्या होता है, 90% क्या होता है, वाटर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट कंपोजिशन है दैट इज सॉल्ट। सॉल्ट का कंपोजिशन क्या होता है, अराउंड 2%। बोलो ना। नेक्स्ट आपके पास क्या है, यूरिया। और यूरिया 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 कहाँ बनता है, यूरिया साइकिल में। और यूरिया साइकिल कहाँ होती है, लीवर में, और उसको ऑर्निथिल साइकिल भी बोलते हैं। इनकी परसेंटेज होती है 2.7। क्लियर है? बाकी जो रेस्ट है वो क्या है, हिप्पोरिक एसिड है, कोई विटामिन है, या विटामिन सी बोला जाए, डाइस बोला जाए, यूरिक एसिड बोला जाए, हिप्पोरिक एसिड बोला जाए, पिगमेंट्स वगैरह, रेस्ट ये कंपोजिशन होती है। क्लियर है? अरे बोलो। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप लोग। अच्छा, in a day what is the volume of urine that is released out from the body? Adult human excrete on an average 1 से 1.5 लीटर पर डे। क्लियर है? ऐसे लिखिए, 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे। क्या दिक्कत? इसका अगर कलर की बात की जाए, कलर कैसा होता है, लाइट येलो, इट इज पेल येलो। ठीक है ना, पाले नहीं है, इट इज पेल येलो, and everyone is aware of this color, yes or no? कभी कभी क्या होता है, यूरिन का कलर कुछ ज्यादा ही येलोइश में आ जाता है, कभी कभी रेडिश में आ जाता है, क्योंकि ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है ना, तो बॉडी में अगर वाटर की कमी होगी तो जो ब्लड है तो उसमें, क्योंकि यूरिन को तो पास आउट करना है और समवॉट कंसंट्रेटेड करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर तो लगेगा, इसीलिए ब्लड का भी कुछ कंपोनेंट आने लगता है। कुछ ज्यादा ब्लड आने लगे तो देयर इज प्रॉब्लम। क्लियर है? तो इसके लिए एक अलग डिसऑर्डर है, एक अलग बीमारी है, हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर इन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ। अच्छा, एक पिगमेंट होती है, आपने नाम सुना होगा यूरोक्रोम।
this yellow color is due to the urochrome. Yes or no? Due to pigment. और pigment का नाम क्या है? Pigment named urochrome. अरे बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत है, हाँ या ना? हेलो, आगे बढ़ो। जितना यूरिन का प्रोडक्शन करते हैं उसमें से अगर हम लोग एक दिन की बात करें तो दिस इज अराउंड 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया दैट इज फॉर्म पर डे। शुड आई मूव टू नेक्स्ट? शुड आई मूव टू नेक्स्ट? Yes, sir. एवरीवन डन? Yes, sir. Yes. इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अमाउंट ऑफ यूरिया फॉर्म, ये ऑन एवरेज की डेटा बात करो, ठीक है ना? दैट इज अराउंड 25 to 30 ग्राम, 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया। क्लियर? दैट विल बी पर डे। बोलो, पीएच की बात करूं, पीएच ऑफ यूरिन इज, कम होगा तो दिक्कत होगा, ज्यादा होगा तो भी दिक्कत होगा। अच्छा, पीएच की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाए इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा ना? अरे बोलो, नहीं, क्या होगा? basic. वैसे होगा। इसका मतलब क्या, H प्लस कंसेंट्रेशन कम हो गया होगा, OH कंसेंट्रेशन बढ़ गया होगा। अरे बोलो ना, नेगेटिव आयंस की वैल्यू बढ़ गई होगी, पॉजिटिव आयंस की वैल्यू घट गई होगी। क्या इतनी बात समझ में आई सबको?